हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। फ्रेंड्स, आपने कभी कॉटन को कुकर में डालकर देखा है? कॉटन को कुकर में डालने से हमारी किस समस्या का समाधान होगा? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स को हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि काफ़ी टाइम हम कुकर जो हम रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे अगर हम गीले में ही बंद करके रख दें तो उसमें एक बैड स्मेल आ जाती है। या आप कुकर में नॉनवेज चिकन या मटन बना लें तो उसमें एक बैड स्मेल आ जाती है जो दूसरे खाना में भी जा सकती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसे रिमूव करने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक कॉटन का टुकड़ा लेंगे, उसे हम थोड़ा सा वैसलीन में गीला कर लेंगे ताकि वैसलीन के कारण वो जल सके। इसे हम कुकर में डालकर जलाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि इसे जलाने के लिए एक पुराने दिए का इस्तेमाल किया है ताकि कुकर में कोई भी दाग न लगे। तो मैंने क्या किया है, कॉटन को दिए में डाल दिया है। अब मैं दिए में से कॉटन को जलाऊंगी। तो मैंने यहाँ कॉटन को जला लिया है। इसकी आप एक बत्ती टाइप का बना ले और वैसलीन से इसे गीला कर ले ताकि ये जल सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से जलने लगे तो इस दिया को हम कुकर में डाल देंगे। तो इसे ये अच्छी तरह से फ्लेम नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे क्या किया कि उलट के डाल दिया है, जिससे कि ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से जलने लगे। और कुकर का ढक्कन लगाने से पहले मेक श्योर कर ले कि बत्ती जो है अच्छी तरह से जलने लगे। देखिए कुकर में काफ़ी अच्छी तरह से ये जल रही है, क्योंकि इसमें धुआं बनना चाहिए। अगर हम तुरंत कुकर को बंद कर देंगे तो क्या होगा कि दिया जलेगा भी नहीं और दिया बुझ जाएगा। तो जब अच्छी तरह से फ्लेम होने लगे उसके बाद हम कुकर को बंद करके लगभग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि कुकर दिया अच्छी तरह से जल जाए और उसके धुएं से कुकर में जो भी बैड स्मेल है वो निकल जाए। तो इस तरह से आप दिया को जलाकर कुकर बंद करते हैं तो हम देखेंगे कि कुकर में जो भी बैड स्मेल था वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप अपने कुकर में अपने दूसरी रेसिपी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली टिप जो मेरी है वो इस तरह के कप्स को लेकर है। जब भी हम मार्केट से कप खरीद के लाते हैं तो इस तरह के हमें बॉक्स में मिलती है। तो ज़्यादातर मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि इस डिब्बे का इस्तेमाल मैं कर सकूँ, इसे फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कप काफ़ी अच्छी तरह से सेफ रहते हैं। जब भी इस्तेमाल करना हो, काफ़ी सारे कप हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कुछ कप होता है जिसे हम कभी कभार यूज़ करते हैं। तो उसे यूज़ करने के बाद, उसे धोने के बाद, सूखने के बाद हम इसे डिब्बे में ही डाल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी टाइम इस्तेमाल करने के बाद इसका जो डब्बा होता है वो टूट जाता है। तो वैसे में हम कप को कैसे सिक्योर करके रखें, तो उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इस टिप की हेल्प से आप 4 कप को एक साथ रख सकते हैं। तो इसी तरह से आप चाहें तो 4-4 करके 3-4 पैक बनाकर आप अपने कप को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कप के अंदर दूसरे कप के हैंडल को डाल देंगे, जिससे कि कप का हैंडल भी सेफ रहेगा और 4 कप जो है वो एक साथ सिक्योर हो जाएगा। ये हिलने डुलने से निकलेगा नहीं। तो इस तरह से हमें हर कप का हैंडल जो है वो दूसरे कप में डाल देना, इससे ये एक सिक्योर टाइप का बन जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इसे पेपर में रैप करके रख सकते हैं। मैंने इसे रैप करने के लिए एक बैग लिया है, शॉपिंग बैग जो मिठाई वगैरह के साथ आती है, उसमें भी आप रख सकते हैं। इसमें भी ये काफ़ी अच्छी तरह से सेफ रहेगी, इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और आप अपने कबर्ड में रख देंगे तो ये सिक्योर रहेगा। तो इसे सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ 2 रबर बैंड यूज़ किया है। तो रबर बैंड लगा देने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से सिक्योर हो जाता है। इसके बाद आप इसे कबर्ड में रख दें और जब भी इस्तेमाल करना हो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो मेरी अगली टिप जो है वो आई शैडो पैलेट को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी हम आई शैडो पैलेट खरीद के लाते हैं तो आई शैडो में कलर तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन ब्रश एक ही दिया रहता है, जो अक्सर या तो टूट जाता है, गुम हो जाता है, ज़्यादा चांसेस होता है टूट जाने का। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि अब हम आई शैडो को कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपके पास आई शैडो ब्रश नहीं हो तो उसे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसे अप्लाई करने के लिए हम इस तरह से ईयरबड का इस्तेमाल करेंगे। तो ईयरबड के हेल्प से आप इसे आई शैडो की तरह अपने आई लिड पर लगा सकते हैं। उसी तरह आप आई शैडो का ही इस्तेमाल अपने गालों पर ब्लश की तरह भी कर सकते हैं। वो भी आप ईयरबड की हेल्प से काफ़ी आसानी तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आई शैडो पैलेट का जो ब्रश होता है वो उसमें स्पंज लगा रहता है, वो काफ़ी जल्दी स्पंज निकल जाता है। उसके बाद हमें आई शैडो अप्लाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप आई शैडो को ईयरबड से काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो लेमन को लेकर है। लेमन मैंने यहाँ फ्रेश लेमन लिया है। अगर आपके पास कोई कटा हुआ नींबू हो जो थोड़ा सूख गया हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम सिंक जो होता है जहाँ हम बर्तन धोते हैं उस जगह, आपने देखा होगा कि थोड़ी बैड स्मेल आती है और बैड स्मेल के कारण कुछ कीड़े भी उड़ते रहते हैं।
तो उसे दूर करने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है कि नींबू का एक टुकड़ा कट कर लिया है, उसमें मैं यहाँ 2-3 लौंग डाल दे रही हूँ। लेमन जो है उससे काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है, जिससे फ्रेश फील होता है। और क्लोव जो है, लौंग जो है, वो उससे उसकी स्मेल से कीड़े भाग जाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे कि नींबू में मैंने इसे डाल दिया है। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे कि सेफ्टी पिन में इस तरह से होल्डर बना लेंगे। होल्डर बनाने के बाद अगर आपके वॉश बेसिन के पास कोई कील हो तो वहाँ इसे टांग सकते हैं। मेरे वॉश बेसिन के पास मेरे एक बर्तन का स्टैंड है, तो मैं इसे बर्तन के स्टैंड पर ही टांगूंगी। तो मैं आपको टांग कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ नीचे मेरा वॉश सिंक है जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, और ऊपर बर्तन रखती हूँ। मैं इससे सेफ्टी पिन को इसी में हैंग कर रही हूँ, जिससे कि वॉश बेसिन के पास से आने वाली बैड स्मेल भी ना आए, और जो थोड़े हल्के फुल्के फ्लाइज कीड़े होते हैं वो भी ना लगे। तो इस तरह से आप अपने सिंक के पास इसे टांग सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो ब्रेड को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट से ब्रेड लाएँ तो उसे, अगर उस पर आपको एक्सपायरी चेक करना नहीं आती हो, तो सबसे पहले तो आप ब्रेड को इस तरह से दबा कर देखें। फ्रेश ब्रेड जो होगी वो काफ़ी अच्छी स्पंजी होती है। उसके बाद दूसरा ट्रिक ये है कि आप इसके एक्सपायरी डेट को देख लें, और कोशिश करें कि इस एक्सपायरी डेट लंबी हो तभी इसे खरीदें, और एक्सपायरी डेट के अंदर ही इसे खा के ख़त्म कर दें। अगर आपके यहाँ ये ब्रेड यूज़ नहीं होता है तो इसे फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने से स्टार्च जो होता है ब्रेड का, वो उसकी क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है। तो जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर ब्रेड हो, आप उसे खाना नहीं चाहते हो या